जय श्री राधा माधव। आज हम बात करेंगे सनातन धर्म की एक ज्वलंत समस्या की। आजकल लड़के लड़कियां बहुत देर से शादी करते हैं और कई बार तो वो विवाह करते ही नहीं, जिसके चलते हिंदू जनसंख्या बाकियों के मुकाबले में बहुत तेजी से नीचे गिर रही है। अब आप ही बताइए, आत्मा अगर मानव शरीर में प्रवेश करेगी ही नहीं तो परिवार और कुल कैसे बचेगा? कैसे बचेगा सनातन धर्म? अगर हम अपनी धार्मिक संस्कृति को देखते हैं, अपने इतिहास को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि चाहे ऋषि हो, मुनि हो, साधु संत हो या फिर हमारे भगवान हो, सभी ने गृहस्थ आश्रम का पालन किया। आप ऋषि पराशर की बात कीजिए, ऋषि वेदव्यास की बात कीजिए, ऋषि अगस्त्य की बात कीजिए, कर्दम मुनि की बात करिए, ऋषि शांडिल्य की बात करिए, ऋषि अत्रि हो, भारद्वाज हो, ऋषि जमदग्नि हो, ऋषि गौतम हो, कश्यप ऋषि हो, विश्वामित्र हो, अंगिरस ऋषि हो, ऋषि भृगु हो या फिर ऋषि बृहस्पति हो, किसी की भी बात कीजिए, सभी गृहस्थ आश्रम में थे। आप इंद्र की बात कीजिए, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश जी की बात कीजिए, हमारे लक्ष्मी नारायण जी की बात कीजिए, मेरे प्रभु श्री कृष्ण राधा कृष्ण की बात कीजिए, शिव शक्ति या शिव पार्वती की बात करें, कृष्ण रुक्मणी की बात करें, किसी की भी आप बात करें, सभी ने गृहस्थ आश्रम का पालन किया है। सीताराम ने भी गृहस्थ आश्रम का पालन किया है और मानवता को यह संदेश दिया है कि गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए सनातन धर्म को कैसे आगे बढ़ाना है और कैसे उत्कृष्टता के शिखर तक लेकर जाना है। आजकल क्या देखते हैं, संस्थागत तौर पर कार्य कर रहे कुछ व्यक्ति आजीवन अविवाहित रहते हैं। यह एक अप्रमाणिक पद्धति है जिसके चलते सनातन धर्म का क्षय होता है। उत्कृष्ट कोटि के धार्मिक और पारमार्थिक कार्य कर रहे व्यक्ति अपना वंश आगे नहीं बढ़ा पाते। इसका नुकसान किसे है? इसका नुकसान धर्म को है, हिंदू धर्म को है। इसलिए हमें एक निर्णय लेने की जरूरत है, एक सरल निर्णय लेने की जरूरत है। आज ब्रह्मा जी और नारद जी इस कलयुग में हमें आकर नहीं समझाएंगे कि गृहस्थ आश्रम का पालन करना कितना आवश्यक है। जिस तरह उन्होंने भागवत जी के उदाहरण के फलस्वरूप प्रियव्रत को समझाया था, जो मनु के पुत्र थे, राजा प्रियव्रत, जब उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपना पूरा जीवन भगवत भक्ति में लगा दूंगा, तब ब्रह्मा जी स्वयं प्रियव्रत को समझाने आए थे, नारद जी को भी साथ लाए थे। प्रियव्रत को समझाया कि गृहस्थ आश्रम का पालन करना नितांत आवश्यक है। पितृण को चुकाओ, प्रजा का पालन पोषण करो और भगवत भक्ति में भी लीन रहो। भगवत परायणता के साथ भी गृहस्थ जीवन का, गृहस्थ आश्रम का पालन किया जा सकता है। हमें यही समझ में आने की जरूरत है, यही संदेश हमें भागवत जी से ग्रहण करने की आवश्यकता है और एक सरल निर्णय लेना है ताकि हम अपना परिवार बचा सकें, कुल बचा सकें और सनातन धर्म को उत्कृष्टता के शिखर तक ले जा सकें।